भाई इस समय गाजियाबाद में और आईजीएल का सीएनजी पंप है। देखो यहाँ पे सीएनजी डलवाए 85 रुपए में भाई। हेलो शाम की राम राम भाइयों। अभी है गाजियाबाद में और इसका पूरा रीजन बताते कैसे, तो पहले आपको रिव्यू दिखा दें भाई। गाजियाबाद में जहाँ पे हैं अब सेक्टर वेक्टर तो भाई अभी कुछ देखा नहीं यहाँ पे कितना क्या सेक्टर लगता है। ये कुछ रही आप फटाफट आते हैं गाड़ी में और बताते हैं कौन सा सेक्टर है ये भाई। क्या कर रहे हो गाड़ी वाली बेच के तब ये लाए। आओ गाड़ी के अंदर आओ। राम राम पे मेरे प्यारे भाइयों, सुबह की राधे राधे। और सब कैसे हो? आशा उम्मीद करते हैं लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। अभी यहाँ गाजियाबाद अपने भांजे के यहाँ रात में रुके थे और सुबह यहाँ से निकले। कौन सा एरिया ये है गाजियाबाद प्रताप विहार। प्रताप विहार। और भाई इसकी गाड़ी ये खड़ी रही और हमारी रही वो। और ये अपने हरदोई के भी काफी लोग हैं भाई जो गाड़ी चलाते हैं। न्यू मॉडल डिजायर यहाँ खड़ी थी, ये हमारी वाली तो चला गया ना। नीचे देखिए और भांजे हमारी ये गाड़ी रही। तो फिलहाल ये भी ड्यूटी लिए निकल रहा है, हम भी निकल रहे हैं अपने कानपुर के लिए। अभी तो कोई राइड बजी नहीं है, देखते हैं बजेगी तो ठीक है, नहीं तो अपना खाली दबा के यहाँ से परी चौक से फिर सीधा घर की साइड आएंगे। चलो अपनी गाड़ी में बैठो और स्टार्ट। अभी भाई सुबह सुबह हम हैं इस समय परी चौक पे और ये देखो हमारी गाड़ी खड़ी है और ये रहा एक्सप्रेस वे। अब यहीं से ऊपर चढ़ रहे हैं भाई, ठीक है। अब गाड़ी में बैठ के बात बताते हैं भाई आपको कि एक्चुअल में हुआ क्या। हम कल सुबह गए थे भाई कानपुर से लखनऊ और लखनऊ से राइड बजी थी हमारे पास जो कि गाजियाबाद की। एक लेडीज थी, उनकी जो है ट्रेन मिस हो गई थी और फ्लाइट भी कल डिले हो गई थी, कैंसिल हो गई थी। तो बाई कार आई थी, बाई रोड वो। तो गाड़ी हमारी बुक की थी। तो गाड़ी दिखाते हैं कल से अभी तक चली कितना है, उसके बाद पूरा मैटर बताते हैं भाई। ट्रिप ए को हमने 0 किया था, 725 किलोमीटर चली है। और फेयर की बात करें कि फेयर हमारा कितना बना था उसको भी भाई हम डिटेल में आपको दिखा देते हैं, ठीक है। हालांकि ओला उबर वन वे देखो सब खोले हैं लेकिन राइड भाई कोई नहीं बजा रहा है। और भाई यहाँ से ना ही कोई राइड बजी है और ना ही जो है हमें यहाँ से वापसी की मिल रही है। 9,685 रुपये कंपनी ने हमको दिए थे, ठीक है। अब ये देख सकते हो 9,786 रुपये का बिल बना था, 100 रुपये सिर्फ काटा था। मतलब 9,886 रुपये हमको कल मिले थे। वो जो गाड़ी चली थी 500 किलोमीटर गाड़ी चली थी, 9 घंटा 1 मिनट का समय लगा था भाई। ये आप लोग बिल देख सकते हो। अब इधर से भी अगर राइड हमारी मिल जाती भाई हमको तो मजा ही आ जाता भाई। लेकिन अब क्या करें, यहाँ से ना ही राइड मिल रही ना ही सवारी मिल रही। अगर सवारी भी यहाँ मिलती भाई कानपुर या लखनऊ जहाँ की भी कहीं की भी मिल जाती, लगभग 1,000 रुपये हमको मिलते, 1,000 रुपये पर सवारी के हिसाब से। 2 या 3 या 4 सवारी मिल जाती तो हमारा लगभग 3-4 हज़ार रुपये काम हो जाता। लेकिन अब सवारी भी नहीं है तो ज्यादा देर वेट नहीं करेंगे, आज खाली निकल चलेंगे। पता नहीं हम और भी देर रुकेंगे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मुझे कोई भरोसा नहीं। तो भाई गाजियाबाद में ही हमारा एक भांजा रहता है कल्लू उर्फ वीरेंद्र यादव। तो उस वो भी ओला में गाड़ी चलाता है, डिजायर उसके पास भी गाड़ी है, ओला उबर में चलाता है। तो रात में उसी के यहाँ रुके थे और सुबह वो काम पे निकल गया तो हम भी उधर से निकल आए इस उम्मीद में कि चलो यार परी चौक पे चलते हैं, शायद कुछ सवारी मिल जाएगी। तो यहाँ से भर के हम ईंधन और टोल तो खर्चा निकाल ही लेंगे। लेकिन भाई वो भी पॉसिबल नहीं हुआ। हमें पता था भाई कि ऐसा ही होगा, हालांकि आने जाने दोनों साइड का पैसा दे दिया है और हमारा आने का मन नहीं था इधर। तो हमने कस्टमर से कहा था कि मैडम आने और जाने दोनों तरफ का टोल हम लेंगे। कस्टमर एग्री हो गया था, 2300 रुपये हमने टोल कर लिया। तो टोल तो हमारा आने जाने का हो जाएगा और कुछ नहीं भी मिलेगा तब भी यार 4-5 हज़ार रुपये जो बच ही जाएंगे कुल मिला के। तो कहीं ना यही चाहता हूँ भाई कि कभी कभी ऐसा हो जाता है। और दिल्ली में इतनी बार आया हूँ भाई, लगभग यहाँ से हमेशा ही खाली गया हूँ। लगभग 2-4 महीने में तो आता ही हूँ। खाली कोरोना के समय जब आया था भाई एक बार, यहाँ प्राइवेट आया था तो यहाँ से हमें राइड मिल गई थी, वो भी प्राइवेट ग्रुप के माध्यम से। नहीं तो भाई इधर से मैं ज़्यादातर खाली ही ले गया हूँ। कल भी सोच के आया था खाली ही जाना पड़ेगा, शायद कुछ सवारी वारी मिल जाए इस उम्मीद में। लेकिन सवारी तो खैर फिलहाल अभी है नहीं। देखो गाड़ियां तो खड़ी हैं, 2 गाड़ियां हमारे आगे खड़ी हैं और भाई एक पीछे खड़ी है। शायद ये भी सवारी के लिए ही खड़ी होंगी। लेकिन अब इधर तो भाई सवारी वारी है नहीं तो अब यहाँ से खाली निकलेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। रात रुक गए थे, वैसे रात में ही जाने का मन था लेकिन भांजा को जब बताया कि मैं आ रहा हूँ तो बोला मामा कोई बात नहीं घर पे आओ। और फिर भाई उसने आने नहीं दिया।
तो खाना पीना खा पी के वहीं लेट गए थे। सुबह अच्छे से फ्रेश व्रेश होके निकले और कोई भी राइड नहीं बजी भाई, ना ही ओला में, ना ही उबर में, ना ही वनवे में। तो 3-4 कंपनियां हैं, सारी खोल रखी हैं, लेकिन किसी में कोई भी राइड नहीं है। तो चलते हैं खाली ही लेके, वैसे ही ज्यादातर हम खाली ही गाड़ी लेके जाते हैं। कुछ हमारा स्वभाव ऐसा है और कुछ प्रकृति भी चाहती, ऊपर वाला भी चाहता कि बेटा तुम खाली ही जाओ। कभी कभी सवारी भी मिलती है तो नहीं बैठाता हूँ। वो आज सोच रहा हूँ कि सवारी मिल जाए, लेकिन सवारी भाई मिल नहीं रही है, क्योंकि लंबी दूरी की यात्रा है। मान लो 500 किलोमीटर है यहाँ से, जितना कानपुर पड़ेगा यहाँ से उतना ही लखनऊ पड़ेगा। तो अभी डिसाइड नहीं किया है जाना हमें कहाँ है, लखनऊ जाना है कि कानपुर जाना है। तो कुल मिला के कहीं ना यही चाहेंगे भाई कि जो भी राइड उठाते हैं ड्राइवर भाई आउट स्टेशन की, तो भाई सोच समझ के उठाएं और ये मान के उठाएं कि उधर से राइड हमें नहीं मिलेगी, समझ लो भाई। क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि इधर से मिले, हालांकि किस्मत अच्छी हो तो कभी कभी मिल जाती है। और प्राइवेट कभी भी काम लेके आए तो भाई डबल वे का भाड़ा लें दोनों तरफ का, आने और जाने का। हालांकि ओला कंपनी तो खैर आने और जाने दोनों तरफ का देती है, लेकिन प्राइवेट में जब भी आए तो ऐसा ना हो वन वे का भाड़ा लेके आप चले आए। मान लो हमारा तो 9,786 रुपए का बिल बना था, मोटा मोटी 10,000 रुपये मान लेते हैं। तो हमारा आने जाने का कुल मिला के देखा जाए तो 10 रुपए किलोमीटर के हिसाब से कंपनी ने पे कर दिया है। टोल वोल भी ले लिया था। तो हालांकि राइड का फेयर कुछ कम बना भाई, क्योंकि 550 किलोमीटर गाड़ी चली है, तो इस हिसाब से 11,000 रुपये बनना चाहिए था। तो 1,000-1,500 रुपये हमारे जो है बिल में कम ही बने हुए हैं, क्योंकि नाइट चार्ज वगैरह कुछ जुड़ा नहीं था, नहीं तो 250 रुपये वो भी मतलब लगभग 10,000 बन जाते। तो कोई बात नहीं, अब किया जा सकता है। कंपनी ने जो बिल बना दिया, बाद में उसमें एडजस्टमेंट कुछ नहीं करती है, झेलना ड्राइवर को ही पड़ता है। तो यही सब सारी चीजें हैं भाई। और गाड़ी भी इसमें हमारी पेट्रोल पे चली लगभग 150 के आसपास, क्योंकि कस्टमर साथ में थे भाई, और 80 से ज़्यादा स्पीड इसकी भगती नहीं है। और सीएनजी भी बार बार रोकना, सिर्फ एक टाइम ही हमने सीएनजी लिया था, वो भी लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे पे इटावा मैनपुरी के पास में। और उसके बाद फिर कहीं गाड़ी हमने नहीं रोकी, कस्टमर को ड्रॉप करने के बाद यहीं पे सीएनजी भराई थी, जो कि सीएनजी यहाँ सस्ती है भाई, गाजियाबाद यूपी में ही आता है। 85 रुपये प्रति किलो के हिसाब से थी, और हमारे यहाँ 95 है। तो कुल मिलाकर कुछ चीज़ें सही हैं, कुछ चीज़ें नहीं सही हैं। तो उसके लिए क्या किया, अब क्या है कि सुबह इसलिए जल्दी भागे जा रहा हूँ। भांजा तो बोल रहा था रुको मामा, लेकिन दिन में यही कि पीछे लेग गार्ड लगा हुआ है, बाहर की गाड़ी है, पुलिस रोकेगी, ऐसा ना हो चालान वगैरह हो जाए या पैसे से देने पड़े। तो इससे तो अच्छा है सुबह सुबह निकल चलो, क्योंकि सुबह सुबह कोई मिलेगा नहीं, वाकई में कोई नहीं मिला है भाई। अब दिल्ली वगैरह यहाँ से जाते रोड राइड रोड लेके भाई, वैसे लोकल में मैं चलाता नहीं हूँ, तो एमसीडी वगैरह कटवाना पड़ता। अभी यूपी में ही था, वापस चला जा रहा हूँ। तो सही रहेगा, क्योंकि दिन में निकलूंगा तो हो सकता है कोई ना कोई कमी गाड़ी में निकाल दें, वर्दी वगैरह नहीं पहने हैं, पीछे लेग गार्ड लगा हुआ है। तो जानते ही पुलिस वाले अपने पे आ जाते हैं भाई, कोई ना कोई कमी तो गाड़ी में निकल ही आएगी। हालांकि हमने सारी चीज़ें करवा रखी हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो नियम के विरुद्ध हैं, मानक के अनुरूप हैं एक तरीके देखा जाए, जैसे कि लेग गार्ड लगाना और वर्दी ना पहनना। तो यही से इन्हीं सब कारणों की वजह से भाई हम यहाँ से जो है निकले चल रहे हैं, और खाली निकले चल रहे हैं भाई। और जैसा होएगा बताएंगे, अगर कुछ रास्ते में कुछ मिलता है, मान लो मथुरा से या आगरा से, तभी बताएंगे। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो भाई खाली निकल चलेंगे। अब उसके आगे किया ही किया जा सकता है। फिलहाल यहाँ से हम बढ़ते हैं, समय बच गया है 8, और ट्रिप ए हमारा 725 है, जो कि कल सुबह हमने ट्रिप ए को हमने 0 किया था। और टोटल हमारी गाड़ी जो चली है भाई, वो अभी देख लो 64,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो फिलहाल यहाँ से हम गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, और अगर कुछ मिलता है तो बताते हैं। वैसे उम्मीद जो है कम ही है कुछ मिलने की। तो चलते हैं, देखते हैं अब किस्मत में जो है सो है भाई, उसके लिए क्या ही किया जा सकता है। मिल गया तो गुड, और नहीं मिला तो वेरी गुड। उल्टा बोलना है भाई, माइंड मत कीजिएगा। तो फिलहाल यहाँ से फटाफट भाई निकलते हैं। तो भाइयों आ चुका हूं मैं वापस लखनऊ, और गाड़ी कितनी चली है आपको हम दिखाते हैं भाई। गाड़ी जो अपनी टोटल चली है वो भाई 1,226 किलोमीटर गाड़ी चली है, ईंधन कुछ इतना अपनी गाड़ी में। और इस समय हम खड़े हैं लखनऊ मेट्रो स्टेशन के पास में, अमौसी मेट्रो स्टेशन जिसको बोलते हैं, वो सामने रहा भाई।
ठीक है, ये पेट्रोल पंप है, यहीं पे हम लोग गाड़ी खड़ी करते हैं, अपना अड्डा यहीं पे है भाई। और बताते चले भाई कि कानपुर और लखनऊ की दूरी लगभग बराबर था, समय भी लगभग बराबर लग रहा था, लेकिन हमने कहा लखनऊ से हमारा एक पिकअप लगा हुआ था 5:15 बजे का, लखनऊ एयरपोर्ट से पिकअप करके रामा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को छोड़ना है 2,000 रुपये में। हमने कहा कानपुर जाएंगे, ईंधन उतना ही लगेगा, पैसे कुछ नहीं मिल रहे हैं, इससे तो अच्छा लखनऊ चलते हैं, लखनऊ से 2,000 रुपये कमा लेंगे, क्योंकि उधर जो घाटा हुआ है इधर हम भरपाई कर लेंगे भाई। और आप लोग भी जब बुकिंग आए बाहर की भाई, तो मेरी जब मर्जी होती है, मुझे मालूम होता है उस जगह से बुकिंग रिटर्न की नहीं मिलेगी, तो कस्टमर से डिमांड करता हूँ सर वहाँ से बुकिंग हमें मिलेगी नहीं, और मुझे टोल का तो कम से कम दोनों तरफ का चाहिए। वैसे ओला और उबर तो कहते हैं 1 वे कर लो भाई टोल, अरे वो तो कहते हैं फ्री में गाड़ी चलाओ, वो तो खैर अलग की बात है भाई। तो हम अपनी मर्जी से बोलते थे कस्टमर की, सर ऐसी ऐसी बात है, वहाँ से राइड मिलनी नहीं, मुझे वापस ही खाली आना पड़ेगा, तो हमें टोल दोनों तरफ का चाहिए, आप अगर देने के लिए एग्री हूँ तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो मैं बुकिंग कैंसिल कर रहा हूँ। कुछ कस्टमर हैं जो मान जाते हैं, कुछ कस्टमर हैं नहीं मानते हैं, जो मान जाते हैं उनको हम ले जाते हैं। फिलहाल गाजियाबाद से यहाँ तक भाई खाली आए हैं, और सुबह वही लगभग 8-9 बजे करीब चले थे, और लगभग 4 बजे अभी पहुंचे हैं, 4:30 बज के रहा है, तो 3 घंटे उधर 7-8 घंटे लगे कुल मिला के हमको आने में। और लगभग 500-550 किलोमीटर गाड़ी चलती है भाई एक तरफ से। तो ये कानपुर से हम कल जीरो किए थे ट्रिप ए को, और अभी लखनऊ में है तो 1226 किलोमीटर चलिए। अभी कानपुर जाएंगे तो 1300-1350 किलोमीटर टोटल चल जाएगी 2 दिन में, कल का और आज का मिला के। अभी भाई सालक यही अभी 1-2 दिन और बची है, मान लो आज लास्ट सालक है, घसीट के 1-2 दिन और होगी, और उसके बाद फिर काम नहीं होगा, तो फिर क्या है, रेस्ट ही करना है भाई। फिर कभी कभी बुकिंग आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो अपना रेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए जब भी काम आए भाई दबा के मेहनत करो, जितना आप मेहनत कर सकते हो ईमानदारी से, मतलब पूरा 100% अपना झोंक दो कि मेहनत करनी है और पैसे कमाने हैं, और पैसे कमा के इतने सेविंग कर लेने हैं भाई कि अगर जो आगे कभी 1-2 महीने गाड़ी ना चले, हफ्ता 10 दिन, तो किस्त हमारी बाउंस ना हो, हम टाइमली अपनी किस्त पहुंचाते रहें। आप लोग भी यही फंडा अपनाइएगा। तो फिलहाल यहाँ से गाजियाबाद जाना और गाजियाबाद से यहाँ तक आना, कानपुर की ट्रिप को छोड़ देते हैं, और यहाँ से कानपुर जाएंगे इस ट्रिप को भी छोड़ देते हैं। तो आज हमारी बचत की बात करें भाई, तो लगभग 6,000 रुपये हमारी बचत हो गई होगी, क्योंकि हमने भाई ईंधन भी डलवाया था, पेट्रोल हमारी गाड़ी में नहीं था, रिजर्व में था, तो 2,000 का पेट्रोल डलवाया था, और इसमें से गाड़ी हमारी चली लगभग 130-40 किलोमीटर ही पेट्रोल से चली, बकाया सीएनजी मिलती हुई गई, मिलती हुई आई है। जाने पे सीएनजी एक जगह भराए थे, और आने पे भाई सीएनजी हम वहां से भराए थे, अपना जो है दिल्ली में ही भराए थे, और वो आ गई थी कन्नौज तक, नहीं मान के चलो, नहीं कन्नौज से पहले हम भरवाए हैं मैनपुरी में, हाँ सैफई में भराए हैं, प्रेशर कम था भाई। शायद 200 रुपये गैस आई थी, सिर्फ 2 किलो आई थी, 101 रुपये किलो थी वहाँ, तो 200 कुछ रुपए का आई थी 2 किलो गैस। और वहाँ से फिर जो है अपना कन्नौज तक आए, कन्नौज से फिर सीएनजी भराए तो यहाँ तक आ गए, अभी भी आधी टंकी से ज़्यादा बची हुई है। तो माइलेज के मामले तो भाई बेस्ट गाड़ी है, एक बार टंकी भरा लो, प्रेशर अच्छा है भाई, तो 300 प्लस चल जाती है, 300 किलोमीटर के ऊपर ही चलेगी, उससे कम नहीं चलेगी। अगर हाईवे पे आप चल रहे हो तो 80 का एवरेज मेंटेन करके, 80 की स्पीड मेंटेन करके, अगर ज़्यादा भगाओगे तो फिर भाई माइलेज डाउन हो जाएगा। फिलहाल 80 की लिमिट है हमारी, स्पीड गवर्नर लगा हुआ, तो 80 में ही गाड़ी चलती है, तो 300-325 किलोमीटर आराम से चल जाती है 8 किलो गैस में। आप लोग देख लीजिएगा आपका क्या माइलेज देती है भाई गाड़ी। तो फिलहाल अब यहाँ खड़े हैं, अभी हमारे पास लगभग 45 मिनट है, और इन 45 मिनट में आराम से यहाँ रेस्ट करेंगे, और फिर यहाँ से राइड लेके निकलेंगे। तो ठीक है मेरे भाइयों, ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, नहीं तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।